अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का चौथा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है गर्मी का मौसम। इस्माइल मेरठी की लिखी हुई ये नज़्म है जो गर्मी के मौसम के ऊपर उन्होंने लिखी है। चलिए हम शुरू करते हैं। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। यानी जब मई का महीना आता है तो फिर सर से लेकर पांव तक इंसान का पसीना बहता रहता है। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों हुआ पैरों तले पोशीदा साया। यानी जब सूरज सर पे आ जाता है तो जो इंसान का साया होता है ना वो पैरों तले छुप जाता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। शायर कह रहा है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें जो धूप होती है ना वो आग की लपट महसूस होती है। यानी धूप जो है वो आग की लपट महसूस होती है। जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हवा है। शायर कह रहा है कि जमीन की उस वक्त गर्मी में ऐसी हालत होती है जैसे कोई गर्म तवा रखा हुआ हो, और हवा ऐसी लगती है जैसे कोई शोला जिस्म को छू गया हो। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। तो दरो दीवार यानी सब कुछ गर्मी के मौसम में तपता है, और बनी आदम यानी जो इंसान है वो क्या है, मछली की तरह तड़पता रहता है। न पूछो कुछ गरीबों के मका की, जमी का फर्श है छत आसमां की। गरीब लोगों की ऐसी हालत में क्या उस वक्त या इस मौसम में कैसी हालत रहती है उसकी बात मत पूछो। उनका तो जमीन का फर्श होता है उनके लिए, और आसमान की छत। न पंखा है न टट्टी है न कमरा। न पंखा है न टट्टी। टट्टी दो माना में इस्तेमाल होता है आमतौर पे। टट्टी अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, खासकर ज़्यादातर इलाके में, तो आपको टट्टी का जो लफ्ज़ है वो देहात के बाशिंदों के ज़रिए ये टॉयलेट के लिए बोला जाता है। और टट्टी आमतौर पे झाड़ फूस की बनी हुई होती है, जो कुछ जगहों पर छत के तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। दीवार में लगाकर उस पर कुछ मिट्टी का लेप चढ़ाकर भी दीवार टाइप का उसको बनाते हैं। तो न पंखा है न टट्टी है न कमरा, कुछ नहीं है। जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा, छोटी सी झोपड़ी है जो उसकी मेहनत का फल है। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह हवेली। मगर गरीबों का भी है अल्लाह हवेली, यानी अमीरों को उनकी हवेली मुबारक हो। ऐसे मौसम में गरीबों का अल्लाह ताला ही निगहबान है। ये इस्माइल मेरठी की लिखी हुई नज़्म है। चलिए अल्फाज माना शुरू करते हैं। पोशीदा का माना होगा छुपा हुआ। तड़ाके की धूप बहुत तेज धूप, चटखा देने वाली धूप। शोला आग की लपट। पछवा हवा पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा और गर्म हवा। बनी आदम आदम की नस्ल, इंसान। फरिश्ते नहीं, फर्श इसका माना बिछौना बिस्तर। समरा का माना है फल, और टट्टी का माना है बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। हवेली बड़ा सा मकान, अल्लाह बेली अल्लाह मालिक अल्लाह निगहबान। अब देखें, सोचिए और बताइए। यहाँ पर सवालात के जवाब देने हैं। गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है? तो गर्मी का मौसम मई से शुरू होता है। दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है? दोपहर में भी होती है और शाम के वक्त भी होती है, लेकिन ज़्यादातर दोपहर में होती है। लू कैसी हवा को कहते हैं? पछवा हवा को लू कहते हैं। तड़ाके की धूप से क्या मुराद है? यानी बहुत तेज धूप जहाँ जिसमें रुकना मुश्किल हो। मछली से तड़पने का क्या मतलब है? मछली से तड़पने का मतलब यह है कि जिस तरीके से पानी के बगैर मछली तड़पती है, ऐसे ही इंसान इस मौसम में तड़पता है। जो तकलीफ मछली के तड़पने पर होती है, वही तकलीफ इंसान को अपने तड़पने पर भी होती है। गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं? तो गरीब लोग जो हैं वो बस कह लें अल्लाह भरोसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। सवाल नंबर 7 देख लें। पछवा हवा को शोला क्यों कहा गया है? क्योंकि पछवा हवा जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म लगती है गर्मी के मौसम में। अब देखें, अशार को मुकम्मल कीजिए।
बजे 12 तो सूरज सर पे आया। उसके बाद आप लिखेंगे हुआ पैरों तले पोशीदा साया। और जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हवा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है न पूछो कुछ गरीबों के मक्का की, जमी का फर्श है छत आसमां की। और न पंखा है न टट्टीन है न कमरा, जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का है अल्लाह हवेली। तो नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लपट, ये आग की लौ को कहते हैं। समरा, फल। मेहनत, कोशिश, और क्या बोलते हैं, जिद्दोजहद। मुबारक, बाबरकत तवा। तो इन्हें आप जुमलों में इस्तेमाल करें। लपट, समरा, मेहनत, मुबारक और तवा। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। पोशीदा का माना होता है छुपा हुआ, तो इसका अपोजिट यानी इसका मुतज़ाद क्या होगा? ज़ाहिर। धूप और छाँव। शोला, तो हम क्या कहेंगे? शोला की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मुतज़ाद शोला का होगा शोला का मुतज़ाद होगा शबनम। और फर्श का होगा आर्श, गरीब का होगा अमीर, आसमान का होगा ज़मीन, गर्मी का होगा सर्दी। अमली काम, इस नज़म को याद कीजिए और इसका मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो आप इसे याद करें और जो आप इस नज़म से आपकी समझ में आया वो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। गौर करने की बात है, दोपहर के वक्त 12 बजे के करीब जब सूरज सर पर होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी उसी वक्त सूरज से निकलती है, उस वक्त अगर कोई खुले आसमान के नीचे खड़ा हो तो उसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। इस मिसरे में इसी हकीकत की तरफ इशारा है। हुआ पैरों तले पोशीदा साया, यानी पैरों के नीचे साया जो था वो क्या हुआ? पोशीदा हो गया, छुप गया। तो उम्मीद है कि सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उन्हें देखकर फ़ायदा उठाएं। दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।